अगर मैं तुमसे कहूं कि जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वो तुम पहले भी जी चुके हो, या कभी किसी ऐसे इंसान से मिलके तुमको ऐसा लगा है कि यार मैं इससे पहले भी मिल चुका हूं, या किसी जाके तुमको ऐसा फील हुआ हो कि यार मैं यहां पहले भी कभी आया था। यह है डेजा वू, द फेमिलियरिटी। और ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक तुम्हारी वाइब्रेशनल मेमोरी है। श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम जैसा कर्म करोगे ना तुम वैसा ही फल पाओगे। ना जन्म में छुट्टी है ना काल में। कर्म तुम्हारे जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक एनर्जी की तरह फ्लो करता है लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम। जब तक तुम अपना एक अवेयरनेस का लूप ब्रेक नहीं करते ना, सेम चीज रिपीट करता रहेगा। तो ये सवाल है ही नहीं कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सवाल ये है कि तुम अपने पास्ट एनर्जीज को हील कर रहे हो या तुम रिपीट कर रहे हो। और इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो। और कोर्सेज के, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री ई बुक्स है, फ्री पीडीएफ है, फ्री कोर्सेज हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। अब हम आगे डिटेल के अंदर इसमें बात करेंगे, तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हुए तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना तुम जरा अपनी लाइफ को देखो, क्योंकि अभी हम रेपिटेशन ट्रैप को समझने वाले हैं। अपनी लाइफ को ध्यान से देखो। सेम रिलेशनशिप पैटर्न, सेम मनी स्ट्रगल्स, सेम सेल्फ डाउट। नए चेहरे हैं, नई सिटीज है, नई टाइमलाइंस है। लोग कहते हैं कि यार ये मेरी किस्मत है, पर सच ये है कि ये तुम्हारा वाइब्रेशन है। पास्ट लाइफ तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, वो उन्हें इमोशंस का एको है जो रिलीज नहीं हुए। अब ये साइंस भी मानता है कि सेलुलर मेमोरी एग्जिस्ट करती है। ट्रॉमास, फियर, हैबिट्स, ये जेनेटिकली पास करती है। और एनर्जेटिकली वो वाइब्रेशनली पास करती है। एवरी अनरिजॉल्व्ड इमोशन बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर। जो भी इमोशन को तुम रिजॉल्व नहीं करोगे वो तुम्हारा एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नेचर बन जाएगा। और तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी सिग्नेचर के पैटर्न को बार बार रिक्रिएट करता है, बार बार अलग अलग फॉर्म्स में। अब हम इसका एक और लेवल आगे चल के बढ़ेंगे, दैट द एनर्जी फील्ड ऑफ मेमोरी। समझो इस चीज को, एनर्जी फील्ड ऑफ मेमोरी। क्वांटम फिजिक्स ने एक चीज कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। और स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बस यात्रा बदलती रहती है। पास्ट लाइफ का मतलब कोई स्टोरी नहीं है, ये एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट है। जब एक जन्म में इमोशन रिलीज होता है, गिल्ट, शेम, जेलसी, फियर, तो वो फ्रीक्वेंसी बबल सबकॉन्शियस के डाटाबेस में चिपक जाता है। नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारा सोल वही फ्रीक्वेंसी लेके आता है और वही सिचुएशन अट्रैक्ट करता है ताकि हीलिंग तुम्हारी कंप्लीट हो सके। तुम्हारा पैटर्न तुम्हारा टीचर होता है, समझो इस चीज को। अब कृष्ण जी ने ना गीता में कहा था कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मरण नहीं करती, बस वो वस्त्र बदलती है। एनर्जी भी सिर्फ फॉर्म ही तो बदल रही है, वो अपना एसेंस नहीं बदल रही है। इसलिए जो तुम्हारी जो करंट पर्सनालिटी है वो तुम्हारे पुराने कार्मिक थ्रेड्स का एक डिजाइन है। पुराने कार्मिक थ्रेड्स मतलब जो पास्ट में तुमने कुछ करा होगा। मैं पास्ट लाइफ्स की बात अभी नहीं कर रहा, वैसे तुम्हें छोटे से पास्ट की बता रहा हूं, जो तुमने 1 साल पहले, 1 महीने पहले करो। अब मेथड बताता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं आजकल तुमको मेथड्स बता रहा हूं। और ये सीरीज हमारी बहुत जल्दी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होगी कि हाउ टू डिकोड एंड हील योर पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। सबसे पहला है कि यार देखो, तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है, राइट। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग तुम्हारी होगी। अब उसके बाद जो जो चीजें बताऊं, 4-5 स्टेप बताऊंगा, डेली करना 21 दिनों तक। ऑब्जर्व योर रिपीटेशन विदाउट जजमेंट। जो भी चीज तुम रिपीट कर रहे हो उसको तुम बिना जजमेंट के तुम ऑब्जर्व करो। जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है, सेम फेलियर, सेम रिएक्शन, सेम फियर, उन्हें लिख लो।
क्योंकि वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो तुम्हारे कार्मिक इन्विटेशंस है। अब दूसरा स्टेप आता है कि अपना इमोशनल रूट को तुम आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हर पैटर्न के पीछे एक तुम्हारा एक इमोशन छुपा होता है। अबंडनमेंट, गिल्ट, कंट्रोल, शेम। तुम्हारा सोल यही फीलिंग्स हील करना चाहता है। तुम्हारा सोल यही फीलिंग्स हील करना चाहता है। अब तीसरा स्टेप आता है कि यार एंटर साइलेंस, त्रिकाल स्टेट के अंदर चले जाओ। शिव का त्रिकाल स्टेट दृष्टि याद रखो। क्या? शिव का त्रिकाल दृष्टि याद रखो, शिव की त्रिकाल दृष्टि याद रखो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बांध लो, टैटू बनवा लो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। मेडिटेशन में जब तुम साइलेंस में होते हो ना, तो तुम्हारा माइंड लीनियर टाइम से बाहर चला जाता है, वहीं तुम्हारा हीलिंग एक्सेस होता है। चौथा, फॉरगिव विदाउट नीडिंग टू नो। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है यार, प्लीज ये चीज कर लो। माफ कर दो बिना कुछ जाने। कर्मा हील करने के लिए तुम्हें स्टोरी या तुम्हें नाम या जन्म याद नहीं चाहिए, बस तुम्हें इमोशन रिलीज करना है कि माफ कर दिया मैंने अपने पास को, दैट्स द ओनली थिंग। फॉरगिवनेस एनर्जी तुम्हारी कार्मिक मेमोरी को रिलीज कर देती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि काफी सारे लोग बहुत सारे पाप करते हैं, उसके बाद भी वो जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से इमोशनली फॉरगिव करते हैं अपने आप को। और ये साइंस भी यही चीज कहता है कि इमोशन न्यूट्रलाइज होते हैं जब तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब पांचवा जो स्टेप वो है दैट एंकर अ न्यू आइडेंटिटी। हर पैटर्न के बाद लिखो कि दैट वाज माय ओल्ड वाइब्रेशन, मैंने इसको रिलीज कर दिया है, अब मैं डिफरेंट इंसान हूं। अब यही तुम्हारा रीबर्थ है, बिना मरे नया जन्म। ओल्ड वाइब्रेशन है, मैंने रिलीज कर दिया और मैंने डिफरेंटली चूज करा है। अब ना तुम्हें थोड़ी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये एक कहानी है, द स्टोरी ऑफ द सीकर एंड द मिरर। एक बार ना एक सीकर जो ढूंढता है चीजों को, एक गुरु के पास गया और बोला, मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर्स कैरी कर रहा हूं, हर बार प्यार करता हूं, सब कुछ खो देता हूं। गुरु मुस्कुराया और बोला कि तो किस जन्म में तूने प्यार के लिए अपना विश्वास तोड़ा था? अब वो जो सीकर था, जो ढूंढ रहा था, वो हैरान हो गया कि मुझे याद नहीं। गुरु ने बोला कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इमोशन याद कर, स्टोरी नहीं। समझो, इमोशन याद करो, स्टोरी नहीं। तब वो सीकर ने ना आंखें बंद करी और उसके अंदर एक गिल्ट का एक भारी साया दिखाई दिया। उसने रोकर कहा कि मैंने अपने आप को माफ कर दिया। अगले दिन से उसका वाइब्रेशन बदल गया, वही लोग, वही दुनिया, पर उसकी एनर्जी पूरी नहीं थी। और वो बोला, गुरुजी लगता है कि मैंने जन्म लिया है, एक नया जन्म लिया है। पर असलियत में उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदली थी। गुरु ने कहा कि यार वही तो जन्म है बेटा, अवेयरनेस के साथ मरना और नए वाइब्रेशन में जीना। अब एक कुछ तुमको, इसका एक स्पिरिचुअल साइंस है, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एग्री करते हैं कि कॉन्शियसनेस डजंट एंड विद डेथ। मृत्यु के साथ तुम्हारी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती। डॉक्टर यान स्टीवेंसन के 2000 डॉक्यूमेंटेड री इनकारनेशन केसेस हैं उनके। डॉक्टर यान स्टीवेंसन, गूगल कर लेना, 2000 री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म के केसेस, और हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस सब यही दिखाते हैं कि कॉन्शियसनेस एक फील्ड है जो बॉडी चेंज करती है। शिव जी ने एक चीज कहा है कि यार मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ देखता हूं, यानी टाइम और लाइफ सिर्फ परसेप्शन है। तुम्हारा करंट लाइफ एक वाइब्रेशन का एक कंप्लीट सिर्फ स्क्रीनशॉट है जो तुम्हें लाइफ टाइम्स तक ट्यून किया है, पर सब कुछ बदल सकता है एक ही मोमेंट ऑफ अवेयरनेस में। तो तुम समझो कि तुम्हें अपने पास्ट जन्मों की याद नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपने उन पैटर्न्स को देखना है जो रिपीट हो रहे हैं। तुम्हारा जो कर्मा है ना, तुम्हारा कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि यार कर्मा पनिशमेंट है। ये एक तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रिसाइकलिंग सिस्टम है, जो हर बार जब तुम अवेयरनेस से रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करते हो, एक जन्म डिसॉल्व हो जाता है। द पास्ट डजंट कंट्रोल यू।
वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता है। इट वेट्स फॉर यू टू रिकॉग्नाइज इट एंड रिलीज इट। पास्ट को रिकॉग्नाइज करो, उसको रिलीज कर दो। तो अगला बार जब तुम सोचो वाई मी, खुद से पूछो कि यार मेरी सोल मेरे को क्या सिखाना चाह रही है, मेरी सोल क्या सिखाना चाह रही है। बिकॉज मे बी ये तुम्हारा पहला टाइम नहीं है यहां पर। इट कैन बी योर फर्स्ट टाइम यू फाइनली वेक अप। अगर वीडियोस तुमको वैल्यू मिली हो, आई नो ये थोड़ी सी अब हमारा जो कंटेंट, हमारा जो लर्निंग है थोड़ी सी वो एडवांस होती चली जा रही है, हम बहुत ही डीपर कंसेप्ट्स पर जा रहे हैं और ये जरूरी भी है। और ये तुमको तब समझ में आएगी जब तुम अपने आप को सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम करोगे। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, माइंड टू हार्ट कनेक्शन में जाके एनरोल करो। मेरी टीम से बात करनी है, वो तुमको बता देंगे कि क्या करना है। सब कुछ लिंक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स है। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो। स्टे शिक्षित।